केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से लेकर प्रहलाद पटेल, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को विधानसभा चुनाव में उतारकर बीजेपी ने राजनीतिक बाजी जीतने के साथ साथ मुख्यमंत्री पद की रेस को दिलचस्प बना दिया है। केंद्रीय मंत्री, सांसदों और दिग्गज नेताओं के चुनावी रण में उतारे जाने से सीएम शिवराज सिंह चौहान की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि बीजेपी ने किसी भी नेता को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं किया है। बीजेपी ने सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने का फैसला किया है और नतीजे के बाद सीएम पद पर फैसला होगा। ऐसे में बीजेपी में सीएम बनने का विकल्प खुला हुआ है और चुनाव जीतने के बाद किसी भी नेता की लॉटरी लग सकती है। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को मुरैना की दिमनी विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। दिमनी सीट पर तोमर की पसंद का प्रत्याशी चुनाव लड़ा करता था, लेकिन इस बार वो खुद इस सीट से किस्मत आजमा रहे हैं। तोमर करीब 20 साल के बाद विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वो 2003 में आखिरी बार ग्वालियर से विधायक चुने गए थे, लेकिन उसके बाद 2009 से सांसद बनकर केंद्रीय राजनीति में आ गए और अब फिर से विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पार्टी ने मुझको पार्षद का चुनाव लड़ाया, विधानसभा का लड़ाया, राज्यसभा का लड़ाया, लोकसभा का लड़ाया। पार्टी को लगता है कि मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए, तो पार्टी का आदेश सिरोधार्य है। हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, पार्टी जो आदेश देती है उस काम को करते हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल 3.5 दशक से राजनीति में हैं, लेकिन जीवन में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बीजेपी ने उन्हें नरसिंहपुर सीट से प्रत्याशी बनाया है, जहां से उनके भाई जालम पटेल विधायक थे। बीजेपी ने राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर 1 विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। विजयवर्गीय 10 साल बाद फिर से विधानसभा के चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। वो साल 2013 में आखिरी बार विधायक चुने गए थे और 2018 में उन्होंने अपनी जगह पर बेटे को प्रत्याशी बनाया था। हालांकि आपको याद हो कि एक बार कैलाश विजयवर्गीय से जब सीएम बनने को लेकर सवाल किया गया था, तब उनका जवाब भी कुछ इस तरह का था। कहीं न कहीं आपको भी मुख्यमंत्री की नजर में कार्यकर्ता देखना चाहता है, आप उसे किस प्रकार से देखते हैं? आपके मुंह में घी शक्कर। आलोक जी शर्मा। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, बीजेपी के ये दिग्गज चेहरे सीएम पद की रेस में प्रबल दावेदार माने जाते रहे हैं। इस तरह बीजेपी ने अपने सांसद और दिग्गज नेताओं को टिकट देकर ये सियासी संदेश देने की कोशिश की है कि सीएम पद को लेकर विकल्प खुले हैं। बीजेपी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार सामूहिक नेतृत्व और पीएम मोदी के चेहरे को लेकर चुनाव में उतरने जा रही है। 2008 से 2018 तक जो भी विधानसभा चुनाव हुए वो शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर ही लड़े गए, लेकिन 2 दशक के बाद बीजेपी ने किसी भी नेता के चेहरे को सीएम पद के लिए प्रोजेक्ट नहीं किया है। बीजेपी ने सीएम चेहरे को लेकर अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं। जब भी इस मुद्दे पर बात होती है तो पार्टी के नेता साफ शब्दों में कहते हैं कि पीएम मोदी से बड़ा कोई चेहरा नहीं है। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को टिकट देकर साफ संदेश दे दिया है कि चुनाव के बाद सीएम बनने का विकल्प खुला है। ऐसे में अगर इन सांसदों के क्षेत्र, संभाग और जिले में बीजेपी जीतती है तो इनकी लॉटरी लग सकती है। नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल के शिवराज सिंह चौहान के साथ किस तरह के रिश्ते हैं वो जग जाहिर है। इन नेताओं को बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का करीबी माना जाता है। बीजेपी 2023 का विधानसभा चुनाव जीतने में सफल रहती है तो मुख्यमंत्री पद की रेस में कई चेहरे नजर आएंगे। इस तरह से किसकी किस्मत के सितारे बुलंद होंगे ये कहना अभी तो मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी असम में ये प्रयोग करके देख चुकी है। बीजेपी को इसमें सफलता भी मिली थी और चुनाव जीतने के बाद सर्बानंद सोनोवाल की जगह हेमंत बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया था। बीजेपी इसी फॉर्मूले पर मध्य प्रदेश सहित 4 राज्यों का विधानसभा चुनाव लड़ रही है और पार्टी ने अपने दिग्गजों को उतारकर सीएम की रेस को दिलचस्प बना दिया है। ऐसे में देखना है कि बीजेपी के दिग्गजों में से किसके सर सीएम का ताज सजता है।